स्ट्रीम जाने दो उसको, स्ट्रीम पे नहीं गया वो अभी। हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 होमवर्क दिया था। याद आ रहा है कि एक बार हाँ ना बोलेंगे? जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वाला टॉपिक है। टेक्निकली वी हैव स्टार्टेड विद न्यू टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस नाम का टॉपिक है। सुंदर टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से ना भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग की तरफ बढ़ते जाएंगी। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। जर्नल एंट्री थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है एक हद के बाद, जहाँ सारी चीज़ें एक जैसी चलने लग जाती है। यहाँ पर अब जब हम ये इस पे आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो री अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को ये ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि लेजर या ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो बाद में देखते हैं। पहले आपने जर्नल एंट्री पास की क्या? इसकी जर्नल एंट्री पास की क्या सभी ने? हाँ ना बोले एक बार। हैव यू हैव पास जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या थी? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अमाउंटेड टू ₹1,00,000। बोलो क्या एंट्री हो जाएंगी? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कैश और कैपिटल। तो कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैपिटल, गिवर ऑफ उधारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000 फॉर कैश, कैश है, गुड्स है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्या है? परचेज ऑफ कार फॉर ₹50,000। कार अब गुड्स है कि एसेट है? असेट है, तो एंट्री क्या हो जाएंगी? कार अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। परचेज ऑफ गुड्स ₹80,000 फ्रॉम अमन, नाम दिया है, और कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो क्या मानेंगे? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट मानेंगे। क्रेडिट मानेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन। देन सेल ऑफ गुड्स ₹70,000 फॉर कैश, 70,000 का माल कैश में बेचा हमने, 70,000 का माल काय में बेच दिया हमने? कैश में। क्या होंगी एंट्री बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। जम गया यहाँ तक? नेक्स्ट अगला क्या है उसके बाद में? सेल ऑफ गुड्स ₹40,000 ऑन क्रेडिट है, तो परेश को याद रखेंगे। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यहाँ पे? परेश और सेल, तो परेश बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, परेश अकाउंट डेबिट टू सेल। सैलरी पेड ₹10,000, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, जेब से पैसा गया, क्या एंट्री हो जाएंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। द कार वॉज सोल्ड फॉर 40,000 टू राहुल, नाम दिया है, और कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो क्या मानेंगे? कैश मानेंगे कि क्रेडिट मानेंगे? क्रेडिट। अच्छा, कार थी कितने की? कार थी कितने की? 50,000 की कार थी, कितने में बेचा हमने? 50,000 की कार को कितने में बेचा हमने? 40,000 में बेचा। तो आपको लगता है 50,000 की कार 40 में बिका है, तो 10 का क्या हो गया होगा? लॉस। 10 का क्या हो गया होगा? लॉस। तो यहाँ पे 10 का लॉस ध्यान में रखते हुए राहुल विल बिकम रिसीवर 40,000, लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, तो कार 50,000। तो कार कितना हो जाएगा? 50। ये समझा क्या? नहीं संभाला तूने अदिति, गलत हो गया। हाँ, गुड्स का, ये गुड्स है कि एसेट है? गुड्स का लॉस लास्ट में बुक होता है, ये एसेट है, ये गुड्स नहीं है, ये एसेट है। तेरे को अभी जमेगा नहीं है ये वाला पार्ट, इसके बाद वाला समझ में आ जाएगा। तेरा रिकॉर्डिंग वाला पार्ट होने का है, पोस्टिंग वाला जम जाएगा तेरे को। हो गया है यहाँ तक? नेक्स्ट, रिसीव 35,000 फ्रॉम परेश इन फाइनल सेटलमेंट। मेरे को बता, परेश से लेना कितना है हमारे को? 40,000। मिला कितना? 35। तो 5 मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? नहीं, फाइनल सेटलमेंट है, मतलब हमने रिसीव किए 35,000। आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट 35? परेश की उधारी कितने से ख़त्म होंगी? 40। और जो 5,000 का ये कैश डिस्काउंट है ना, खर्चा है ना हमारा, हम कम ले रहे पैसा, 5,000 रुपये छोड़ दिए हमने, तो 5,000 रुपये जो हमने छोड़े वो हमारा लॉस है, लॉस डिस्काउंट नाम का लॉस है। करो करेक्शन करो, ये भी गलत हुआ होगा। हाँ, डिस्काउंट डिस्काउंट देख देख, जब लॉस ऐसा रहे जिसका नाम नहीं मालूम है, तो तू वहाँ लॉस लिखेगा। यहाँ लॉस का नाम है ना डिस्काउंट,
फिर यहाँ लॉस अकाउंट क्यू, यहाँ डिस्काउंट नाम से ही अकाउंट यूज होगा। ठीक है, समझाए तो थम्स अप दे दे एक बार, यहाँ बोल दे। ठीक है, अगला क्या है उसके बाद में, परचेज ऑफ मशीनरी ₹20,000, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। ठीक है, जम गया? यस और नो? कॉपी दे। अब क्लास मान के चलते ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट, ये जर्नल है, ये जर्नल है, जर्नल। मैंने जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर दी, आप मेरे पास आए, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक, प्लीज़ ध्यान देना। जर्नल में कोई डाउट नहीं है ना किसी को अभी तक में? अब अगर मैं, ये जर्नल बुक है मेरा, ये जर्नल बुक है, आप मेरे पास आए और आपने बोला कि सर ये जर्नल बुक में से देख के बताओ कि साल भर के परचेज कितने हैं। आपको क्या लगता है, मेरे को साल भर के परचेज निकालना आसान रहेगा कि मेरे को ढूंढना पड़ेगा? ये देखो, ये एक साल का परचेज दिख रहा है, ये है ना, कितना परचेज हो गया, ये वाला हो गया हमारा, सॉरी, ये कितना हो गया हमारा 20,000, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। ये एक परचेज हो गया 20,000, दूसरा परचेज ढूंढो, ये दूसरा परचेज हो गया 80,000, और ढूंढो परचेज 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 परचेज, कितने हो गए परचेज? 1,00,000। फिर आपने तुरंत पूछा सर साल भर के सेल कितने, मैं ढूंढूंगा सेल 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 सेल, ये देखो ये रहा, ये कितना सेल हो गया हमारा 70,000, अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। और ढूंढो, ये देखो यहाँ और सेल आ गया, कितने से हो गया 40,000, कितना हो गया 70 40 1,10,000, और ढूंढो सेल 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 सेल, नहीं है। फिर मैंने बोला 1,10,000 साल भर के सेल है। अभी आपको क्या लगता है, आपने जैसे अगला सवाल पूछा साल भर में कितना पैसा आया, मैंने बुक आपके मुंह पे मारा, चला गया। अरे आसान है क्या वो निकालना, की दिक्कत जा रही है? यहाँ कितने ट्रांजैक्शन है, बोर्ड पे कितने ट्रांजैक्शन लिखे हैं मैंने? 10। आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा तो जर्नल में 10 ट्रांजैक्शन रहेंगी कि 10,000 ट्रांजैक्शन रहेंगी? 10,000 ट्रांजैक्शन, उसमें से ढूंढना साल भर का परचेज कितना, साल भर का सेल कितना, ये आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? परचेज सेल निकालना आसान, इट विल बी अ इजी टास्क और इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क? इट विल गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। ये आसानी से होने वाला नहीं है, यह आसानी से होने वाला काम है क्या? तो एडवाइजेबल है क्या कि हमने इसको अभी ढूंढते बैठना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, जर्नल में एंट्री होती है डेट वाइज। मैंने कुछ बोला, मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्या बोला मैंने? जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है डेट वाइज। वापस बोलो, क्या बोला मैंने? जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है डेट वाइज। तो वहाँ हमको अकाउंट वाइज डिटेल मिल पाती है क्या? वहाँ हमको अकाउंट वाइज डिटेल मिल पाती है क्या? जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसी हुई बोला मैंने? डेट वाइज। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि परचेस का कितना, सेल का कितना, क्या ये मैं डिटेल जर्नल से देख के बता पा रहा था कि मेरे को इंडिविजुअली टोटल मार मार के बताना पड़ रहा था? इंडिविजुअली टोटल मार मार के बताना पड़ रहा था? Was that possible for me to give you a information on the basis of journal, account wise information on the basis of journal? ये देना मेरे लिए पॉसिबल था कि नहीं था? अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन जर्नल से निकाल कर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अकाउंट वाइज डिटेल जर्नल से निकाल कर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम क्या करते, यही इंफॉर्मेशन को अकाउंट वाइज रिक्लासीफाई करते। वापस बोलो, मैंने क्या बोला? यही इंफॉर्मेशन को हम अकाउंट वाइज रिक्लासीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं कोई नए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा कि पुराने ट्रांजैक्शन को ही री रिकॉर्ड करूंगा? पुराने ट्रांजैक्शंस को मैं क्या करूंगा? री रिकॉर्ड, बट इनटू लेजर। कैसा रिकॉर्ड करूंगा मैं? इनटू लेजर। देखो लेजर की मुंह दिखाई, लेजर दिखता कैसा है, या लेजर अकाउंट दिखता कैसा है? आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट देना मेरे को। लेजर अकाउंट की मुंह दिखाई, ठीक है। अगर जितने भी 100-200 रुपये होंगे आपके जेब में, 1,000 2,000 5,000, तो मुंह दिखाई की रस्म के लिए दे देना इसको, चरणों में चढ़ा देना लेजर के, ठीक है। इस तरीके से दिखता है लेजर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेजर अकाउंट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट को 2 साइड होते हैं बेटा। लेजर अकाउंट को कितने साइड होते हैं? एक अकाउंट ऐसा टी फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? टी। इसका ये वाला साइड जो रहता है इसको डेबिट साइड बोलते हैं, ये वाले साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। ऊपर हेडिंग आ जाता है अकाउंट, कोई नाम अकाउंट। मेरे को एक चीज़ बताओ, लाइफ में हमेशा जब आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट कॉलम कौन सा है? इम्पोर्टेंट, जरूरी।
आपका हमेशा याद रखना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अकाउंट्स में हमेशा और हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम रहेगा अमाउंट। सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम कौन सा रहेगा? अमाउंट। बाकी सब अधिक जानकारी। क्या बोला? आपस में बोलो। बाकी सब अधिक अधिक जानकारी। अधिक जानकारी मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? वापस बोल। इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? अमाउंट। बाकी सब अधिक जानकारी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या बनता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एक कॉलम बनता है डेट, एक कॉलम बनता है पर्टिक्यूलर, एक कॉलम बनता है जर्नल फोलियो। मैं मीनिंग समझाता हूँ, सबके मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ क्रेडिट में भी एक कॉलम बनता है डेट, एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर, और एक कॉलम बनता है जर्नल फोलियो। एक कॉलम क्या बनता है हमारा? जर्नल फोलियो। अमाउंट में क्या आएगा ये आई गेस मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट में तो अमाउंट आ जाएगा, जो भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो अमाउंट में आ जाएगा। डेट कॉलम में डेट आ जाएंगी, हमने वो ट्रांजैक्शन कौन से तारीख को की। डेट कॉलम में डेट आ जाएगी कि हमने वो ट्रांजैक्शन कौन से तारीख को की। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। पर्टिकुलर में क्या आता है मैं थोड़ा देर में बताता हूँ। पर्टिकुलर में क्या आता है मैं थोड़ा देर में बताता हूँ, ठीक है। सवाल ये है कि जर्नल फोलियो में क्या आता? सवाल ये है कि जर्नल फोलियो में क्या आता? फोलियो का मतलब क्या होता है? फोलियो का मतलब क्या होता है एक बार बताना। फोलियो, व्हाट डू मीन बाय फोलियो? ये इंग्लिश है ना रे तुमको। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, पेज। फोलियो का मतलब क्या होता है? फोलियो पेज, कौन से पेज पे लिखा है तो कौन सा फोलियो है बोलते हो, पेज नंबर होता है। फोलियो का मतलब क्या होता है? अब वो लेजर पेज नंबर अजीब लगता है तो कूल दिखने के लिए क्या नाम रखा उसका हमने? लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर नहीं, यहाँ क्या फोलियो है? जर्नल फोलियो, जेएफ है। जेएफ का मतलब क्या हो गया हमारा? जर्नल फोलियो। अब होता क्या ना, मैं आपको समझाता। मेरे को बताओ, यहाँ पर जैसा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है ना हमको 1 लाख। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है 1 लाख। लेट्स से ये जो अकाउंट है इस अकाउंट का नाम कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख दिया 1 लाख। ये 1 लाख लेके कहाँ से आया? मैं 1 लाख जर्नल से लेके आया ना। मान लेते हैं जर्नल को मैं पेज नंबर दे देता हूँ। ये मेरा पेज नंबर 1 है जो हाईलाइटेड है। इसके नीचे जो है पेज नंबर 2 है। आपको क्या लगता है जो जर्नल बुक है, जर्नल में जब मैं ट्रांजैक्शंस लिखूंगा एक के नीचे एक, तो ये इनफाइनाइट पेज है कि कभी आके पेज ख़त्म होगा? पेज ख़त्म होगा तो फिर एंट्री कहाँ जाएंगी? अगले पेज पे जाएंगी ना। फिर पेज ख़त्म होगा तो एंट्री कहाँ जाएंगी? अगले पेज पे जाएंगी। फिर ख़त्म होगा तो एंट्री कहाँ जाएंगी? अगले पेज पे जाएंगी। आपको क्या लगता है जर्नल में रिकॉर्डिंग एक पेज में होती होगी कि एक से ज़्यादा पेज लगते होंगे? एक से ज़्यादा पेज लगते होंगे। उसी तरह मेरे को बताओ जो लेजर बनते होंगे, लेजर भी एक पेज में बन जाता होगा कि एक से ज़्यादा पेज लगते होंगे? आप समझो ना, जर्नल को मैं जर्नल शीट बोलता हूँ कि जर्नल बुक बोलते हैं हम उसको। लेजर को भी बुक, इसलिए तो बुक ऑफ अकाउंट बोलता हूँ मैं। वो सिंगल पेज का बुक है, सिंगल पेज की शीट है कि मल्टीपल पेज की बुक्स है वो? ये समझ में आया ना आपको? वो सिंगल पेज का बुक नहीं है, वो क्या रहता है हमारा? मल्टीपल पेज का बुक होता है। तो आपको नहीं लगता हमको क्रॉस से रेफरेंस देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा बोल रहा हूँ मैं? क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस कैसा? जैसा मान के चलते ये कैश बुक जो है, कैश बुक मेरे पेज नंबर 5 पे है। कैश बुक मेरे लेजर के पेज नंबर 5 पे। कैश बुक कहाँ है बोल रहा हूँ मैं? लेजर के पेज नंबर 5 पे। उसी तरीके से वो जो हाईलाइटेड है वो जर्नल का पेज नंबर 1 है। जर्नल का क्या है बोल रहा हूँ मैं? पेज नंबर 1। तो एक मिनट लिख दूँ क्या ये जर्नल का कौन सा पेज है बोल रहा हूँ मैं? जर्नल का ये पेज नंबर 1 है। एक मिनट रुक जाओ, कर ही देते ना, ब्रेक कर ही देते, पेज पेज बना देते हम इसको भी। वो बताया नहीं मैंने उसका मीनिंग। लेजर हम बनाते हैं ताकि हमको इन्फॉर्मेशन अकाउंट वाइज मिले। अकाउंट वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए जो हमने बनाया उसको हमने लेजर बोल दिया। बस इतना मैंने अभी तक बताया। ये आपका पेज 1 हो गया। ऊपर वाला जो हो गया ये क्या हो गया? आपका पेज नंबर 1 हो गया। नीचे वाला जो है ये आपका पेज नंबर, अरे ये 2 पेज नंबर हो गया। लेट्स से वो लिख के नहीं हो रहा है, मिट रहा है बार बार। बट आई होप आपको आइडिया आ गया कि ऊपर वाला जो ये लाइन खींचा हूँ मैंने, ये लाइन के ऊपर पेज 1 है, लाइन के नीचे पेज 2 है, बराबर है। तो मैंने अगर ये कैश के डेबिट में 1 लाख लिखना है, देखो मैंने कैश के डेबिट में आके, कैश के डेबिट में अगर मैंने 1 लाख लिखना है, यहाँ लिखा कैश के डेबिट में 1 लाख, दिख रहा है? आप देख पा रहे हो? कैश के डेबिट में 1 लाख। ये मैंने जर्नल के कौन से पेज से लेके आया बोल? जर्नल के कौन से पेज से लेके आया मैं? पेज नंबर 1 ना।
मैं यहाँ लिख दूंगा ये जर्नल के पेज नंबर 1 से लेके आया। जर्नल के कौन से पेज से लेके आया मैंने? पेज नंबर 1 से लेके आया। ये समझा क्या? उसी तरीके से ये जो जर्नल है ना, जर्नल, इसके बीच में भी यहाँ एक कॉलम होता है, मैंने अभी बनाया नहीं हूँ। यहाँ एक कॉलम होता है जर्नल में, कॉलम होता है लेजर फोलियो का। क्या बोला? वापस बोल। जर्नल में कॉलम कौन सा होता है कह रहा हूँ मैं? लेजर फोलियो का। सर लेजर फोलियो का मतलब वहाँ क्या करेंगे हम? लेजर फोलियो के कॉलम में हम लिखेंगे, लेजर फोलियो के कॉलम में हम लिखेंगे लेजर फोलियो के कॉलम में भी हम लिखते हैं कि जर्नल का इफेक्ट लेजर के कौन से पेज पे गया, जर्नल का इफेक्ट लेजर के कौन से पेज पे गया। यहाँ पेज नंबर आएगा। कैश अकाउंट लेजर के कौन से पेज पे था रे बेटा? कैश अकाउंट आई गेस 5वें पेज पे था ना मैंने? कैश अकाउंट कौन से पेज पे है बता? कैश अकाउंट कौन से पेज पे लिखा हुआ है? 5वें पेज पे है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज नंबर 5। यहाँ एक जो लेजर फोलियो का कॉलम रहेगा, वहाँ क्या लिखूँगा? पेज 5। उसी तरीके से कैपिटल नाम का अकाउंट होगा। क्या नाम का अकाउंट होगा? कैपिटल। लेट्स से ये कैपिटल अकाउंट है। ये कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 6 पे है। ये कैपिटल अकाउंट कौन से पेज पे? पेज नंबर 6 पे है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनाऊँगा, ये कैपिटल अकाउंट के सामने लिखूँगा मैं पेज नंबर 6। मतलब जर्नल में हम लिखते हैं कि लेजर के कौन से पेज पे गया, और लेजर में हम लिखते हैं कि जर्नल के कौन से पेज से आया, ताकि क्रॉस चेक हो पाए कि मैंने क्लासिफिकेशन सारे अकाउंट का किया कि नहीं किया। चेक करने को दिक्कत होगी ना, नहीं तो कि ये वाला वो वाले पेज का है, ये वाला वो वाले पेज का है, ये दिक्कत ना हो, इसलिए हम क्रॉस रेफरेंस देते। क्या देते बोल रहा हूँ मैं? क्रॉस रेफरेंस। थोड़ा और आगे होंगे आपको समझेगा ये क्रॉस रेफरेंस और कैसे देते। अभी के लिए आगे बढ़ूँ मैं? तो मैंने बोला क्या क्या कॉलम्स है हमारे, एक बार बोलो क्या क्या कॉलम्स है? कितने कॉलम्स रहते? ये सवाल कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं आपके स्कूल वाले। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर अकाउंट? गिन के बताओ कितने कॉलम्स है लेजर अकाउंट के अंदर में, गिनो। 8 कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है? 8। कौन से 8 कॉलम है बोलो? पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जर्नल फोलियो, चौथा अमाउंट। तो डेबिट के 4, क्रेडिट के 4 मिला के कितने बन गए? 8। तो टोटल कितने कॉलम्स होते हैं आपके? 8 कॉलम्स आर देयर इन ये। बढ़ो आगे यहाँ से। सर ये जर्नल फोलियो का कॉलम एग्जाम में बनाना है क्या? नहीं। मैंने एक बार का कॉलम खींच के रख दिया आपने तो भी चलेगा, उसमें कोई जानकारी नहीं भरनी होती। उसमें कॉलम खींच दिया तो भी काम चलेगा, उसमें कोई जानकारी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। रीज़न बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में ये जानकारी कंप्यूटर ऑटोमेटिक फीड कर देता है जब आप प्रिंट का कमांड देते हो। काय का कमांड देते हो बोल रहा हूँ मैं? जैसे आपने प्रिंट हिट किया, जैसे आपने क्या हिट किया बोल रहा हूँ मैं? प्रिंट। तो पेज नंबर्स वो कंप्यूटर खुद डिसाइड करके देगा ना कि कौन सा पेज कितने इसमें बैठेगा करके, तो वो आपको हाथ से भरने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ या ना? हाँ अमान बोल। ये बुक नहीं है, अकाउंट है। 2 मिनट, वो उस पर मैं आता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पहले आपको लेजर समझा देना चाहिए, फिर मैं फोलियो टच करूँगा तो आपको एक बार अच्छे से समझेगा। अभी के लिए ठीक हो। अगर फोलियो को लेके कन्फ्यूजन होगा तो आप छोड़ दो 2 मिनट उसको। मैं लेजर बनाना चालू करूँ क्या? लेजर बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या था एक बार याद दिलाना मेरे को। लेजर बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या था? आप मेरे से जानकारी क्या मांग रहे थे? अकाउंट वाइज मांग रहे थे। वापस याद दिलाओ मेरे को, जानकारी क्या मांग रहे थे आप? अकाउंट वाइज। मैंने क्या बोला? मेरे पास अकाउंट वाइज डिटेल नहीं है अभी। कौन सी डिटेल नहीं है बोल रहा हूँ मैं? अकाउंट वाइज डिटेल नहीं है। तो मैं आपको कौन सी डिटेल दे पाऊँगा? अकाउंट वाइज दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा? नहीं। तो मैं आपको अकाउंट वाइज डिटेल देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? जर्नल से ये डिटेल निकाल पाऊँगा कि मेरे को इसको री रिकॉर्ड करना पड़ेगा? री रिकॉर्ड करेंगे। री रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम? लेजर में। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? री रिकॉर्ड जब हम लेजर में करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। बताता हूँ। जैसे सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है बोलो? अभी बताया मैंने, अमाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? तो कैश अकाउंट के डेबिट में लाके लिख देना 1,00,000। कैश अकाउंट के डेबिट में लाके लिख देना 1,00,000। अगला बोलो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? क्रेडिट। तो कैपिटल नया अकाउंट ओपन कर दो। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख देना 1,00,000। सिंपल है। डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे। बढ़ो आगे यहाँ से।
नेक्स्ट अगला कौन सा अकाउंट है? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है? बोल बच्चे। डेबिट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके लिख देंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट में लिख देंगे 20,000। यहाँ तक समझा? अगला कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। मेरे को बताओ, क्या मैंने ऑलरेडी कैश अकाउंट ओपन किया हुआ है क्या? अगर वो अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो मैं नया अकाउंट ओपन नहीं करूँगा। क्या बोला? वापस बोलो। क्या ऑलरेडी कैश अकाउंट ओपन है? हाँ या ना में जवाब दो। अगर ऑलरेडी कैश अकाउंट ओपन है तो हम नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे मतलब कैश अकाउंट जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके क्रेडिट में जाके लिख देंगे 20,000। अगर हम हर ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट ओपन करने लग गए तो फिर मतलब क्या है? लेजर वाइज यानी अकाउंट वाइज करने का कोई मतलब है क्या? जो अकाउंट ऑलरेडी ओपन है हम उसको दोबारा ओपन नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट वही अकाउंट में देंगे जो ओपन है। बढ़ो आगे यहाँ से। नहीं, ड्राइंग्स अकाउंट अलग से ओपन होता है। ड्राइंग्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग अकाउंट। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका? कार। कार अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा कार अकाउंट। तो कार अकाउंट ओपन करेंगे, कार अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 50,000। कार अकाउंट के डेबिट में कितना लिख दिया? 50। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा? जवाब दो। कैश अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा? है ना। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में कितना लिख देंगे? 50,000। कैश अकाउंट के क्रेडिट में 50,000। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? स्पीड बढ़ाओ, हल्की सी स्पीड बढ़ाओ। अगला है परचेज अकाउंट। क्या लगता है परचेज अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा? ये दिख रहा है ना परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में 80,000। अगला कौन सा अकाउंट है? अमन। क्या लगे? अमन अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा? दिख रहा है क्या अमन अकाउंट? नहीं, तो एक नया अकाउंट बन जाएगा अमन के नाम से। अमन का अकाउंट कितना क्रेडिट हो जाएगा? 80। अगला है कैश अकाउंट। क्या लगता है कैश अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा? है ना। कैश अकाउंट के डेबिट में ऊपर जाके लिख दो 70,000। कैश अकाउंट के डेबिट में ऊपर कितना लिख देंगे हम? 70,000। नेक्स्ट क्या है उसके बाद में? कैश अकाउंट के बाद सेल अकाउंट। सेल अकाउंट है क्या? नए से ओपन कर दो सेल अकाउंट। सेल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे 70,000। अच्छा, अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परेश। क्या लगता है परेश अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा? परेश अकाउंट 40,000। परेश अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया परेश अकाउंट। परेश अकाउंट के डेबिट में 40,000। परेश अकाउंट के बाद अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परेश अकाउंट के बाद अगला अकाउंट है सेल। सेल अकाउंट है ना, यहाँ नीचे बनाया था ना हमने। तो सेल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख देंगे 40,000। सैलरी। सैलरी अकाउंट है क्या? नहीं है आई गेस। तो सैलरी अकाउंट ओपन कर दो। सैलरी अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दो 10,000। कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट ऑलरेडी है तो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैश के क्रेडिट में 10,000। अगला अकाउंट है राहुल। राहुल अकाउंट नहीं है, बनाना पड़ेगा। राहुल के डेबिट में 40,000। लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट के डेबिट में 10,000। और कार। कार के क्रेडिट में 50,000। कार के क्रेडिट में हम कितना लिख देंगे? 50,000। 2 मिनट, हाँ लिखन दो मेरे को। हम्म। कार के क्रेडिट में, कार के क्रेडिट में हम लिख देंगे 50,000। कार अकाउंट के क्रेडिट में कितना लिख दिया हमने? 50,000। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? बोल नेक्स्ट। हाँ, आएंगे आएंगे, तेरे सवाल पे मैं आ जाऊंगा आगे। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 35,000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा 35,000। डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट नहीं है तो ओपन कर लो। डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 5,000। और परेश अकाउंट। अगेन परेश अकाउंट कहाँ गया? गेस परेश अकाउंट हमने बनाया था। परेश अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में कितना चला जाएगा? परेश अकाउंट के क्रेडिट में ये देखो, ये दिख रहा है परेश अकाउंट। परेश अकाउंट के क्रेडिट में 40,000 है। परेश अकाउंट के क्रेडिट में कितना जाएगा? 40,000। है ना। परेश अकाउंट के क्रेडिट में 40,000। तो परेश अकाउंट के क्रेडिट में कितना लिख दूंगा मैं? 40,000। परेश अकाउंट के क्रेडिट में 40,000। जम गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है उसके बाद में? परेश के बाद अगला मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट नहीं है, बनाना पड़ेगा। डेबिट में कितना आ जाएगा? 20। कैश क्रेडिट। कैश के क्रेडिट में आ जाएगा 20। अब याद दिलाना मेरे से, आप क्या सवाल पूछ रहे थे? क्या सवाल पूछ रहे थे?
साल भर के परचेस कितने, यही पूछा था ना। एक बार पूछो, वापस पूछो, साल भर के परचेस कितने, पूछो ना, पूछो पूछो, अच्छे से पूछो, पूछो पूछो पूछो, मैं रुका हूँ पूछने के लिए। बोलो क्या है, साल भर के परचेज कितने, कितने परचेज है। मेरे को अब एक एक ट्रांजैक्शन को ढूंढ के टोटल मारना पड़ेगा कि ये देखो यहाँ एक जगह लिखे हुए हैं। कितने कितने आ रहे हैं टोटल, अलग अलग पेज पे ढूंढना पड़ रहा है कि एक पेज पे मिल गए 1 लाख। साल भर के सेल कितने, अगेन अलग अलग पेज पे ढूंढना पड़ रहा है कि एक ही जगह पे मिल गया 1,10,000। आपको नहीं लगता ऐसा करके मैंने डेट वाइज इन्फॉर्मेशन को अकाउंट वाइज में कन्वर्ट कर दिया ताकि मेरा वर्कलोड कम हो जाए। क्या बोला, वापस बोलो। डेट वाइज इन्फॉर्मेशन को काय में कन्वर्ट कर दिया मैंने, अकाउंट वाइज, ताकि मेरा क्या कम हो जाए, वर्कलोड कम हो जाए। क्या कम हो जाए, वर्कलोड कम हो जाए। हो गया यहाँ तक। अगर आप अब मेरे को पूछोगे ना साल भर में कितना पैसा आया, कितना पैसा आया, पैसा यानी कैश अकाउंट, आपको याद होगा रूल क्या है, कैश रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो डेबिट में लिखा हुआ है, देख तो डेबिट में कितना लिखा हुआ है, 1,00,000 + 70,000 + 35। साल भर में मुझे कितना पैसा मिला, 2,05,000। साल भर में पैसा कितना मिला, 2,05,000। मैंने दिया कितना है पैसा, साल भर में कितना पैसा दिया है, देख इसको देख, 40 20 50 10 20 कितना आ जाएगा, 1,00,000 दिया ना। मैं साल भर में मेरे पास पैसा आया 2,05,000, मैंने दिया 1,00,000। इसका मतलब मेरे पास नेट बैलेंस कितना बचा होगा। तो मैं तो वो भी बता पा रहा हूँ कि मेरे पास कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए, बचा कितना होना चाहिए। आपको नहीं लगता लेजर अकाउंट से अब मेरे को अकाउंट वाइज डिटेल ट्रैक करना, उसको यूज़ करना आसान हो गया। और वो भी मैंने सिर्फ कौन सा कॉलम भरा है, मैंने सिर्फ कौन सा कॉलम भरा है, अमाउंट। मैंने डेट नहीं बना, मैंने लेजर फोलियो नहीं भरा, मैंने पर्टिकुलर नहीं भरा। क्या मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था लेजर बनाते वक्त वैसे 8 कॉलम है, बट इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, बाकी सब बोलो अधिक जानकारी, क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। बाकी सबको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो लेजर बनाते वक्त इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, वापस बोल बेटा, इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, अमाउंट। बाकी सब क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बाकी सब क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बढ़ू यहाँ से मैं आगे, यस और नो, आया ना। अब सर बट ठीक है, आप बोल रहे हो बाकी सब अधिक जानकारी है, नहीं भरेंगे तो कैसा चलेगा। डेट तो चलो हमको समझ गई, डेट में डेट आ जाएंगी। पर्टिकुलर में क्या लिखे, अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत बच्चों के बाउंसर जाता है। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे जो मैं बोलूँगा, तो प्लीज़ नज़र नहीं हटाना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। शुरू करूँ मैं, शुरू करूँ। मैं एक रूल बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर में जाता है कि ये आया कहाँ से है, आराम से हौले हौले। क्या बोला मैंने, वापस बोलो। पर्टिकुलर में जाता है कि ये आया कहाँ से है, वापस बोलो क्या बोला मैंने। पर्टिकुलर कॉलम में जाता है कि ये बैलेंस आया कहाँ से। जैसा, एक मिनट, पहली एंट्री क्या थी, ज़रा पढ़, पहली एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000, देख पा रहे हो आप। देखो कैश के डेबिट में 1,00,000 लिखा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कैश अकाउंट के डेबिट में 1,00,000 कैपिटल के थ्रू आया है बोलूँ तो चलेगा क्या। कैश अकाउंट में डेबिट में 1,00,000 जो आया है वो दूसरा इफेक्ट कहाँ गया है, उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया है, कैपिटल में। इसका मतलब कैश अकाउंट में कैपिटल से इसका इफेक्ट आया है, वेदर द स्टेटमेंट इज डाइजेस्टेबल और नॉट। कैश अकाउंट में 1,00,000 का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट से आया है, ये स्टेटमेंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो आप। यहाँ अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दोगे आप, 2 कैपिटल। ये देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दोगे यहाँ, 2 कैपिटल। तो 2 कैपिटल क्यों लिखा, सिर्फ कैपिटल क्यों नहीं लिखा, यहाँ 2 लिखा है ना, तो यहाँ आएगा 2 कैपिटल, इसीलिए कॉपी पेस्ट। वहाँ 2 कैपिटल है तो यहाँ भी 2 कैपिटल आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, पक्का श्योर। अगला है कैपिटल, और एक बार ट्राई करो, अगला एक और ट्राई करो। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दिख रहा है कैपिटल के क्रेडिट में 1,00,000 गया हुआ है। मेरे को बताओ कैपिटल के क्रेडिट में 1,00,000 कहाँ से आया, कैश से आया। तो क्या लगता है पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखना चाहिए, कैश। कैश नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है बाय कैश। लिखा क्या जाता है, बाय कैश। सर बाय कैश क्यों लिखा, जर्नल में तो यहाँ बाय नहीं है ना, जर्नल में तो सिर्फ कैश है, यहाँ बाय कैश क्यों लिखा। याद कर बचपन, याद कर बचपन, जब मैंने तेरे को बोला था कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हमको कन्फ्यूजन होता था कि कब हम डेबिट की लाइन में, याद आया क्या, ऐसा सब हमने देखा था। हमको कन्फ्यूजन होता था कि कब हम डेबिट की लाइन में है, कब हम क्रेडिट की लाइन में। तो हमने क्या किया था, शुरुआत में यहाँ बाय प्रीफिक्स लगाया था, और यहाँ क्या प्रीफिक्स लगाया था, 2। याद आया क्या, धीरे से हमने यहाँ से बाय प्रीफिक्स हटा दिया, यहाँ से
क्रेडिट हटा दिया और ऐसा उल्टे हाथ का झापड़ मारा था ना इसको, उल्टे हाथ का झापड़ मारा था तो ये ऐसा सरक गया था अंदर, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? तो हुआ क्या, लिखते वक्त बाय हट गया, लिखते वक्त जर्नल में से बाय हट गया, जर्नल एंट्री लिखते वक्त वहाँ हमने बाय लिखना बंद कर दिए, बट हम लेजर में लिखना भूल गए, लेजर से हटाना भूल गए। आपको नहीं लगता लेजर से भी यहाँ बाय लिखना चाहिए कि बाय हटा देना चाहिए? जब तुमने जर्नल से बाय लिखना बंद कर दिया तो लेजर में भी तो बाय लिखना बंद कर देना चाहिए, बोलो हाँ या ना? या तो आप दोनों तरफ ही मत लिखो, यहाँ भी बाय मत लिखो और यहाँ भी टू मत लिखो, यानी यहाँ से बाय उड़ा दो, यहाँ से टू उड़ा, जरूरत नहीं है उसकी। आपको देख के समझ में आ रहा है ना, जर्नल में बाय और टू क्यों लगाया था? क्योंकि जर्नल में एक के नीचे एक था, हमको नहीं समझता था कि कब हम डेबिट में है और कब हम क्रेडिट में है। लेजर में ऐसा प्रॉब्लम आएगा क्या कि लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं समझेगा, ऐसा उल्टा दिखेगा क्या किसी को? बाय टू नहीं लिखा तो किसी का दिमाग उल्टा चलेगा कि समझ में आता है लेफ्ट में लिखा है तो डेबिट है, राइट में लिखा है तो क्रेडिट है। तो आपको क्या लगता है लेजर में टू और बाय की ज़रूरत है क्या? लेजर में टू और बाय की ज़रूरत है क्या? नहीं। हम एक एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे जिसमें हम ये आंदोलन उठाएंगे कि लेजर से टू और बाय को हटा दो, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है हमको, जैसा है चलने दो। आई होप समझ में आया टू और बाय क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जर्नल में लिखा जाता है। बट सर जर्नल से तो बाय लिखना बंद कर दिया हो, लेजर से बंद नहीं किया, मैं क्या करूँ अब उसके लिए? क्लियर है? आगे बढ़ूँ यहाँ से, एक बार और ट्राई करो। परचेज अकाउंट डेबिट है 20,000, परचेज अकाउंट के डेबिट में 20,000, क्या लिखूँ? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूँ यहाँ पे बोल? टू कैश आ जाएगा, अधिक जानकारी के लिए क्या आ जाएगा? टू कैश। बता, कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000, ये रहा ना कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000। आर यू एबल टू सी इट? कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 देख पा रहे हो सभी लोग? कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखो? बाय परचेजेस, क्या लिखोगे? बाय परचेजेस, समझा क्या? एक बार और, कार अकाउंट डेबिट 50,000, क्या लिखो? यह कार अकाउंट के डेबिट में 50, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखो? टू कैश। अच्छा मैं एक चीज़ पूछूं क्या, सोच समझ के जवाब देना। जब मैंने यहाँ टू कैश लिखा, इसका मतलब मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? कार अकाउंट डेबिट किया या कैश अकाउंट डेबिट किया? सवाल समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जब मैंने यहाँ लिखा 50,000 तो मैंने कार अकाउंट को 50,000 से डेबिट किया कि कैश अकाउंट को 50,000 से डेबिट किया? कार अकाउंट को 50 से डेबिट किया। ये देख भाई, कार अकाउंट 50,000 से डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट क्या हुआ है बेटा? ये देख, कैश अकाउंट के क्रेडिट में गया है बाय कार। कैश अकाउंट, ये देखो, जब मैंने यहाँ बाय कार लिखा तो मैं पूछ रहा हूँ, वापस सोच के जवाब देना। मैंने यहाँ बाय कार लिखा है तो मैंने कार अकाउंट को क्रेडिट किया है कि कैश अकाउंट को क्रेडिट किया? जवाब दो, कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? सोच के जवाब दो, कार अकाउंट क्रेडिट हुआ कि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ? कैश। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? कैश। ये कन्फ्यूजन होता है, ये कन्फ्यूजन होता है। आपको लग रहा है मैं बहुत छोटी बात पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ। एक और ट्राई करो, परचेज अकाउंट डेबिट है 80,000, देखो डेबिट में लिखा है ना 80, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखो यहाँ बोल? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखो? टू अमन, क्या लिखेंगे हम? टू अमन। वापस पूछ रहा हूँ मैंने, अमन अकाउंट को डेबिट किया है कि परचेज अकाउंट को डेबिट किया? सभी बोलो कोरस में, आरजव कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? अगला अकाउंट है अमन अकाउंट क्रेडिट है, अमन अकाउंट के क्रेडिट में ये देखो यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा बोल? अमन अकाउंट के क्रेडिट में। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया? परचेस। इसका मतलब मैंने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है और कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? परचेस डेबिट हुआ है ना। कैश अकाउंट डेबिट 70,000, कैश के डेबिट में 70, बोल अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूँ? बोल अधिक जानकारी के लिए, ये दिख रहा है कैश डेबिट टू सेल। सेल अकाउंट के क्रेडिट में 70,000, ये देखो सेल के क्रेडिट में। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? ये है ना टू सेल, क्या लिखेंगे अधिक जानकारी के लिए? बाय कैश। मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, बोलो हाँ या ना? मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है कि सेल अकाउंट को क्रेडिट किया है? सेल, कैश डेबिट हुआ है, सेल क्रेडिट नहीं हुआ है। कैश, सॉरी सेल क्रेडिट हुआ है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश। समझा ना क्या बोल रहा हूँ? ये कन्फ्यूजन होता है, एक बार आप खुद से करोगे तो और समझ में आएगा। अभी आगे बढ़ रहा हूँ। परेश अकाउंट डेबिट 40,000, तो परेश के डेबिट में 40 के नाम से क्या लिख दूंगा मैं? टू सेल, सेल अकाउंट क्रेडिट परेश बाय परेश एंड सैलरी। ये वाला देख लो, सैलरी अकाउंट डेबिट दिख रहा है क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट है तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में कितना लिखेंगे हम? टू कैश लिख देंगे 10,000, आया ना? और कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, इसके सामने क्या लिख देंगे? बाय सैलरी। एक बार मेरे को आखिरी बार बता दो,
मैंने यहाँ कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है, कैश अकाउंट क्रेडिट किया है कि सैलरी अकाउंट क्रेडिट किया है? कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट तो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। सैलरी अकाउंट तो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। नेक्स्ट, अगला क्या है उसके बाद में, नेक्स्ट। अब ये वाला देखना, ये सिंपल एंट्री है कि कंपाउंड एंट्री है? याद दिला रहा हूँ, ये सिंपल एंट्री है कि कंपाउंड एंट्री है? कंपाउंड। तो मेरे को बताओ, कंपाउंड एंट्री में एक अकाउंट रहता है, दो अकाउंट रहते हैं कि दो से ज़्यादा अकाउंट रहते हैं? कंपाउंड एंट्री में दो अकाउंट है कि दो से ज़्यादा है? दो से ज़्यादा है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, आराम से, हौले हौले, गड़बड़ मत करना, जमेगा, एकदम ईजी होता है। मेरे को बताओ, राहुल अकाउंट के डेबिट में कितना गया है? राहुल अकाउंट के डेबिट में कितना गया? राहुल अकाउंट के डेबिट में 40 गया। ये आया कौन से अकाउंट से? आपको नहीं लगता वो 40,000 ये 50 में से आया है? वो जो 40 का बैलेंस है वो ये 50 में से आया है? एक बार हाँ ना बोल दो। ये जो 40,000 का बैलेंस है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया हुआ है? ये 40,000 का बैलेंस है, उसका दूसरा इफेक्ट ये 50,000 कार में गया हुआ है ना, आया ना? तो ये जो 40,000 है जो राहुल के डेबिट में, यहाँ अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे, टू कार। ये समझा है सभी को? उसी तरीके से ये जो लॉस है, लॉस, ये जो 10,000 का लॉस है, इसका भी दूसरा इफेक्ट कहाँ गया हुआ है? दूसरा इफेक्ट कहाँ गया हुआ है? कार में। तो यहाँ लॉस के भी डेबिट में क्या लिख देंगे, कार में। वापस पूछ रहा हूँ, मैंने कार अकाउंट डेबिट किया है कि राहुल अकाउंट और लॉस अकाउंट डेबिट किया है? राहुल और लॉस। मैंने कार को डेबिट नहीं किया, मैंने कौन सा अकाउंट को डेबिट किया, राहुल और लॉस। अब जो मैं बोल रहा हूँ, कार अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 50,000। कार अकाउंट का जो 50,000 का बैलेंस है वो एक अकाउंट से आया कि दो अकाउंट से आया है? कार अकाउंट में से ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 40,000 राहुल से आया है? क्या बोला, वापस बोलो, 40,000 राहुल से आया है और 10,000 लॉस से आया है। वापस बोलो, क्या बोला मैंने? 40,000 कहाँ से आया है? 40,000 राहुल से आया है और 10,000 कहाँ से आया है? समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। 40,000 कहाँ से आया है? राहुल से। और 10,000 कहाँ से आया है? लॉस। 40,000 राहुल से आया है और 10,000 कहाँ से आया है? लॉस से आया है। यस और नो? तो 40,000 जो है, जब हम कार अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे ये 50,000, तो हम यहाँ ब्रेकअप लिखेंगे। मैं 50,000 को डिलीट कर रहा हूँ, मैं ब्रेकअप लिख रहा हूँ कि राहुल से आया 40,000 और लॉस से आया 10,000। अल्टीमेटली मैंने आउटर कॉलम में 50,000 ही लिखा है ना। 50,000 एक अकाउंट में लिखा है कि दो अलग अलग अकाउंट से लिखा है? दो अलग अलग। अल्टीमेटली उसकी टोटल जो है, क्रेडिट की टोटल 50,000 ही आएंगी। बोलो हाँ। उस क्रेडिट की टोटल 50,000 आएंगी। बोलो हाँ या ना? पक्का श्योर? उस क्रेडिट की टोटल कितनी आने वाली है? 50,000। उस क्रेडिट की टोटल कितनी आएंगी? 50। यहाँ तक समझाए तो एक बार हाँ बोलेंगे। यहाँ तक समझाए तो एक बार हाँ बोलेंगे। यस और नो? बढ़ो आगे। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश। कैश अकाउंट के डेबिट में 35,000। बोलते ये कैश अकाउंट के डेबिट में कौन सा अकाउंट से आया है? ये जो कैश अकाउंट का डेबिट है, कौन सा अकाउंट से आया है? परेश। तो कैश अकाउंट के डेबिट में कितना लिख देंगे? 35,000 के साथ लिख देंगे टू परेश। उसके अलावा ये जो डिस्काउंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है बोल रहा हूँ मैं? ये जो डिस्काउंट, क्या लगता है, ये जो डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट में 5,000 का बैलेंस कहाँ से आया है? डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में 5,000 आया है टू परेश। मगर किंतु परंतु बंधु, जो परेश अकाउंट है, परेश अकाउंट के क्रेडिट में जो 40,000 है, दिख रहा है परेश अकाउंट, उसके क्रेडिट में जो 40,000 है वो कहाँ से आया है? बोलो। कैश से 35, डिस्काउंट से 5। वापस बोलो, क्या बोला? कैश से 35, डिस्काउंट से 5। तो कैश से कितना आ गया? कैश से आ गया 35 और डिस्काउंट से आ गया 5। कैश से आ गया 35, डिस्काउंट से आ गया 5। सर अगर हम ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप 40 बाहर लिखो और 35 और 5 इनर कॉलम में लिख दो। ऐसा इनर आउटर कॉलम भी फॉलो किया जाता है। यहाँ क्या फॉलो किया जा सकता है? इनर आउटर। मेरे को पर्सनली पसंद है आउटर कॉलम में ही फिगर लिख देना, आउटर कॉलम में ही फिगर लिख देना, इनर आउटर मेंटेन नहीं करना। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना बोल मेरे भाई। लास्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी के डेबिट में क्या लिखेंगे? अधिक जानकारी के लिए बोलो। मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? मशीनरी डेबिट किया कि कैश डेबिट किया है? मशीनरी। और कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश के क्रेडिट में 20,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे हम? बाय मशीनरी। क्या लिख देंगे हम? बाय मशीनरी। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। एक बार हाँ ना बोल मेरे भाई, एक बार हाँ ना बोल। ये समझाए सभी को? ये समझाए सभी को? यस और नो? पक्का? एक बार मैं चाहूँगा आप लोग इसको घर पे ट्राई करो। अभी ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया, ये पूरा प्रोसेस एक बार घर पे ट्राई करेंगे आप लोग। कल मैं लगे ही एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, अगर डाउट आएंगे तो एक बार। ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें अभी आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करके
लेजर भी बनाना है। क्या करके लेजर बनाना है बोल रहा हूँ मैं, बैलेंस करके लेजर बनाना है। आई विल गिव यू द आंसर। आप चाहो तो फोटो वगैरह भी ले सकते हो, ले लो, एक काम करो फोटो ले लो। हाँ बोल अमान, तेरा डाउट क्या है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ सब्सिडरी बुक, दिस इज़ लेजर बुक, इसका नाम ही लेजर बुक है। और सब्सिडरी बुक इसलिए नहीं है क्योंकि ये अलग अलग बंदा बनाता है कि एक ही बंदा बैठ के पूरा बनाता है। सब्सिडरी बुक में इंपॉर्टेंट क्या था, अलग अलग लोग अलग अलग बनाते थे। क्या बोला उसने? 11th 12th में तो है, मैंने सीए के एग्ज़ाम में कब लिखा था टू और वाई मुझे याद नहीं, बट 11th के एग्ज़ाम में तो है, 11th 12th में तो है कंपलसरी। सेकेंड पार्ट का फ़ोटो ले लो, ये अगर हो गया होगा तो। मेरे पास क्या है, टाइम भी नहीं है कि मैं अभी आपको लेजर पढ़ा पाऊँ इसके बाद। तो आप सेकेंड पार्ट का फ़ोटो ले लो। आप एक बार इसको घर पे, यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई करेंगे। और ये या तो एक काम करते, ये ट्राई करते कि एक नया ट्राई करते। इसका तो आंसर है आपके पास, इसी को ट्राई करना है कि शैल आई गिव यू अ न्यू क्वेश्चन। यही ट्राई करते, अगर नहीं जमा तो कम से कम आंसर तो है सर हमारे पास। कन्फ्यूजन हुआ तो छापना नहीं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए मैंने एम्पल क्वेश्चंस डाल रखे हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, अच्छे क्वेश्चंस है, हमारे पेट भर के क्वेश्चंस है। छापने की हरकत में जाना मत, ईमानदारी से सॉल्व करना। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ ना बोल मेरे भाई, पक्का करके लाओगे एक बार ईमानदारी से? इसको ट्राई करके लाना। कल मैं एक बार आंसर आंसर ना आप आपके फ़ोटोज़ में से ही चेक कर लेना। जब हम कल इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो मैं ये वाले पार्ट पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा जो आज हो गया हमारा। मैंने आज आपको बताया कि अमाउंट में क्या आ जाता और पर्टिकुलर में क्या आ जाता। बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं मैं कल बताऊँगा। बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं हम कल देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके, मुझसे, हेलो, हाँ मुझसे ना सेकंड लास्ट पे डाउट पूछा गया है, सेकंड लास्ट वाले पे डाउट पूछा है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परेश। परेश के क्रेडिट में कितना जाएगा? कहाँ से आया ये? कैश से कितना आया और डिस्काउंट से कितना आया? कैश से लेके आ जाएंगे 35, कैश, नहीं ये सॉरी, परेश के क्रेडिट में लिखेंगे कैश 35 और डिस्काउंट 5। लिखा मैंने 40 ही है, बट ये एक अकाउंट से आया कि दो अलग अलग अकाउंट से? ठीक है अभी, चलो बाय। हाँ वो दूसरे एंट्री।